सुनने के लिए जा रहे थे कि हम उसके संतान हैं और हमें उसके जैसा चलना है। हालेलुया। क्या करना है? हम उसके संतान हैं तो हमें उसके जैसा चलना है, क्योंकि जब वो हमारा पिता है तो हमें उसकी बात को सुनना है। अगर वो ज्योति है तो हम भी ज्योति है, अगर वो भलाई करता है तो हम भी भलाई करें। एक व्यक्ति को हम तब परख सकते हैं कि ये सच में ज्योति के अनुसार चल रहा है कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति को किसी ने बुराई या किसी को गलत कर दिया या उसके साथ कुछ गलत किया तो वो पलटा लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ भलाई करने की कोशिश कर रहा है, वो सच में एक ज्योति की संतान है। वो सच में एक ज्योति की संतान के समान चल रहा है, क्योंकि ज्योति का फल ही है भलाई करना सिखाता है। हालेलुया। हमारे लिए कई बार होता है, हमारे लिए कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी कहते हैं, हम तुरंत ही बहुत गुस्से में हो जाते हैं। अरे आपने मुझे ऐसा बोला आपने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले इस इंसान थे लेकिन अभी नहीं। हालेलुया। अभी प्रभु हमसे कह रहा है, अगर तू ज्योति है तो आपके अंदर में पलटा लेने वाला मन नहीं, लेकिन भलाई करने वाला मन। प्रेज़ गॉड। और आज कई लोग भलाई नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मैं उसको कैसे बदला लूं, प्लानिंग करते हैं कि मैं उसको कैसे बदला लूं, जैसे कि संसार के लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर हम उस चीज को नहीं सिखाता। परमेश्वर इस चीज को सिखाता है कि हमें भलाई करें, चाहे हमारे विरुद्ध में कितना भी उठे, हमें उनके लिए भलाई करना है। चाहे वो मुझसे कितना भी विरोध करे, चाहे वो आपसे कितना भी विरोध करे, लेकिन आप और मैं हमेशा ये सोचे कि मैं उसके लिए क्या भलाई करूं। हालेलुया। यही एक ज्योति का फल हमारे अंदर में दिखना चाहिए। अगर वो दया करता है तो उसके पीछे चलने वाला भी दया करे। अगर वो कृपा करता है तो उसके पीछे चलने वाले भी, उसके संतान भी कृपा करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। और प्रभु हमें इन दिनों में इस चीज को, इसी बात को सिखा रहा है, इसी बात इन दिनों में सिखा रहा है कि हम लोगों से दया करने वाले बने। दया करने वाले बने। एक मैं आपके बीच में कुछ चीज इस समय बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आपकी माँ है और 100 लोगों के बीच में आप खड़े हो। ध्यान सुनिएगा, एक तरफ आपकी मम्मी है और 100 लोगों के बीच में आप खड़े हो, बहुत सारे लोगों के बीच में आप खड़े हो। हालेलुया। 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 और 100 लोगों में से कई सारे लोग पुकार रहे हैं, कई सारे लोग चिल्ला रहे हैं, कई सारे लोग आवाज दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है, पुकारने वाले बहुत सारे लोग वहां पे होंगे, बहुत सारे चिल्लाने वाले लोग होंगे, लेकिन आपकी और मेरी मम्मी जो है 100 लोगों के बीच में भी रहेंगे, लेकिन आपकी और मेरे आवाज को वो पहचानते। हालेलुया। 100 लोगों के बीच में भी होकर हम पुकारेंगे तो आपको और मेरी आवाज को पहचान लेगी कि ये वही मेरा बेटा है। शायद उसके जगह में आपका पिता भी होगा, वो भी पहचान लेगा कि सही ये मेरा ही बेटा का आवाज है जो 100 लोगों के बीच में से पुकार रहा है। हालेलुया। मैं आज उस चीज को बताने के लिए जा रहा हूं कि हमारे अंदर में एक दया वाला मन होना चाहिए। मेरा और मेरे मम्मी के बीच में एक दया है, इसलिए वो मेरे आवाज को पहचान पा रहे। मेरे पिता और मेरे बीच में एक दया है, इसलिए इतना प्रेम से, दया से भरा हुआ है कि वो मेरे 100 लोगों के बीच में मेरे आवाज को पहचान सकते हैं। आपको पता है, एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जैसे रोडों में या असल में आप
ट्रेन स्टेशनों में जाना, ट्रेन स्टेशनों में आप इस बात को देखना, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग हाथ को फैलाते हैं, लेकिन कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उसके ऊपर दया नहीं है और वो अपना नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं देते? क्यों उसको सहराते नहीं? क्योंकि वो उसका नहीं होता है और उसके अंदर में दया भी नहीं होता है। लेकिन आप एक बात को समझिएगा कि अगर उसी के बीच में अगर उसका बेटा या उसका बेटी पुकारे, चाहे वो कैसी भी हालत में क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ हालत में क्यों ना हो, अगर उसी के बीच में उसका बेटा और उसका बेटी एक बार अपने हाथों को फैलाए, वो उसको तुरंत निकाल के देंगे। तुरंत देंगे नहीं, उसको अपने साथ भी लेके जाएंगे। इतने दया उसके साथ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताएं, आज हम सिर्फ उन्हीं लोगों को दया कर सकते हैं, आज हम उन्हीं लोगों को दया कर रहे हैं जो हम अपने वाले लोग हैं। लेकिन प्रभु हमें सिर्फ अपने वाले लोगों को दया करने के लिए नहीं बोल रहा है। प्रभु हमें केवल अपने लोगों के लिए भलाई करने के लिए नहीं बोल रहा है। मैं नहीं जानता होगा कि वो कौन है, वो मुझे नहीं जानता होगा मैं कौन हूँ, उस व्यक्ति के लिए भी, अनोखी वाला व्यक्ति के लिए भी हमें भलाई और दया करना बहुत जरूरी है। दया करने वाला ये नहीं दिखाता कि वो अपने लोगों के साथ ही दया करे तो वो दया किया, लेकिन दया करने वाला वो दिखाता है चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो उसको अपनाता है। आज हमारे अंदर में दया होना चाहिए। आज हम भलाई करने वाले बने, आज हम कृपा करने वाले बने। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने सब लोगों से प्रेम किया, सब लोगों से। वो किसी को पक्षपात नहीं किया कि ये ऐसा है, ऐसा है, मैं इसको जानता हूँ, इसको नहीं कर रहा। प्रभु ने सब लोगों को प्रेम किया, सब लोगों को अपनाया। जो लोग फरीसी साथ लोग छिड़ते थे ना, उन लोगों को भी वो अपनाया। जब हम उसके संतान हैं, जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर दया और कृपा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 हमारे अंदर में उसके संतान के समान हमें चलना है, हमारे अंदर में उसके फल दिखना चाहिए, हमारे अंदर में उसके फल दिखना चाहिए। और हम फल कौन कौन से हमने उसको पढ़ा है इस वचन में, ज्योति के फल वहां पे बताया गया है, वो फल हमारे अंदर में इन दिनों में दिखे। हालेलुया। हालेलुया। आप ये बात को समझिएगा, इन दिनों में हम जो भी सीख रहे हैं, केवल मुझे सीखना है इसलिए नहीं सीखना है, मुझे नॉलेज रहना चाहिए या मुझे वो पता होना चाहिए इसलिए हमें सीखना नहीं है, लेकिन उसको हमें करके दिखाना है इसलिए सीखना है। हालेलुया। अगर हम दया के बारे में सीख रहे हैं तो दया के लिए अपने आप को करके दिखाना है। अगर हम भलाई वाला सीख रहे हैं तो भलाई करने वाला अपने आप को दिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं तो विश्वास के द्वारा अपने आप को दिखाना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इन दिनों में आमीन हम लोगों को एक अलौकिक रीति से वो प्रकाशनों को दे रहा है। वो एक बहुत ही माइटी लेवल वाला प्रकाशनों को वो दे रहा है। हालेलुया। बहुत अद्भुत वाला प्रकाशनों को वो दे रहा है। थैंक यू जीसस। फिर हम कुछ इस वाला जो टॉपिक के साथ हम कुछ घोषणाओं को भी करेंगे कि हम उसके ज्योति हैं, हम इस जगत की ज्योति है, जगत के अंधकार को ढकलने वाले लोग हैं, अंधकार को खत्म करने वाले हम लोग हैं। तो क्यों ना हम जो वचन है उस वचन के द्वारा हम कुछ घोषणाएं मेरे साथ करेगा। मैं इस जगत के लिए ज्योति हूँ, मैं इस जगत के लिए ज्योति हूँ, मैं इस जगत के लिए ज्योति हूँ, मैं इस जगत के लिए। क्यों ना हम आत्मा में होती इस वर्ड को बोले, मैं इस जगत के लिए ज्योति हूँ, मैं इस जगत के लिए ज्योति हूँ। मैं अंधकार पर नहीं लेकिन ज्योति पर हमेशा चलता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में मैं अंधकार में नहीं लेकिन ज्योति पर हमेशा चलता रहूंगा। मैं अंधकार में नहीं लेकिन हमेशा ज्योति में ही
मैं बढ़ता हुआ जाऊंगा। मैं अंधकार में नहीं लेकिन हमेशा ज्योति में बढ़ता जाऊं। मैं ज्योति का संतान हूँ। 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 मैं ज्योति के संतान के समान चलूंगा। मैं ज्योति के संतान के समान चलूंगा। मुझे कोई भी चीज अंधकार में नहीं ले सकता है। मुझे कोई भी चीज अंधकार में नहीं ले मैं सकता। हमेशा ज्योति में ही रहूंगा। मैं हमेशा ज्योति में ही रहूंगा। कोई भी पाप कोई भी दुख मुझे अंधकार में लेके नहीं जाएगा। कोई भी पाप कोई भी दुख मुझे अंधकार में लेकर नहीं क्योंकि अंधकार को मैंने हरा दिया है, मैं औरों के लिए ज्योति बन गया हूँ। क्योंकि मैं अंधकार को हरा दिया है, औरों के लिए ज्योति बन गया हूँ। मैं ज्योति के फलों में बढ़ता जाऊंगा। मैं ज्योति के फलों में बढ़ता जाऊंगा। मैं ज्योति के फलों में बढ़ता हुआ जाऊंगा। मैं ज्योति के फलों में बढ़ता हुआ जाऊंगा। मैं हमेशा उज्ज्वल और प्रकाशमान रहूंगा यीशु के नाम में। मैं हमेशा उज्ज्वल और प्रकाशमान रहूंगा यीशु के नाम में। मैं हमेशा प्रकाशमान और ज्योति रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हमेशा प्रकाशमान और ज्योति रहूंगा यीशु के नाम में। प्रेज़ गॉड। हम जब इस घोषणा को अपने लाइफ में कर रहे हैं तो हम स्वीकार रहे हैं कि मैं वो हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम किसी वर्ड को, किसी शब्दों को, किसी बात को, किसी वचन को जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं लगेगा कि वो मैं हूँ। हमें ऐसे ही लगेगा कि वो किसी और के लिए दिया गया है, हमें उसको सीखना है कि सुनना है। जब हम उसको बोलेंगे तब हमें लगेगा यार ये वचन मेरे लिए कुछ तो कह रहा है, ये वचन मुझे कुछ तो बोल रहा है, ये वचन मुझे कुछ तो सिखा रहा है, ये वचन मुझे तो कुछ निर्णय को लेने के लिए बोल रहा है। तब हमें पता चलता है जब हम उस वचन के साथ बात करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उस वचन के द्वारा बात करते हैं। तो परमेश्वर आप सब लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करें। और हमारा टॉपिक यही था कि मैं जगत का ज्योति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें। हम इस टॉपिक के लिए हो सके तो हम कुछ चीज़ों को ज्योति के बारे में हम और भी सीखेंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा ने कई सारे प्रकाश मानव को यहाँ दिया हुआ है। ये तो हम और कुछ एक रहस्य को हम सीखेंगे, ऐसे कुछ प्रकाश को, कुछ चीज़ों को जो प्रभु का आत्मा इन दिनों में हमें देता हुआ जा रहा है। हम उन सारी चीज़ों को, सारे बातों को हम सीखते हुए जाएंगे। प्रेज़ गॉड। प्रभु सब लोगों को आशीष दे।